लूका लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत से आगे की आयत तक हम लोग पढ़ेंगे और मीडिया टीम उसमें हेल्प करें और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जिन जिन के पास बाइबल है वो ओपन करके निकाले और पढ़ने के समय बाइबल को ध्यान से सुने। और जो यंग हैं, टीनेजर्स हैं, सभी लोग विशेष करके बहुत ध्यान से प्रभु के वचन को सुने। लूका लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 आयत से लेकर आगे की आयतों को मैं प्रभु के आपके सामने पढ़ रहा हूं। जो प्रभु ने मेरे दिल में ये वचन डाला है मैं आप सभी तक पहुंचाऊंगा और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको सुपर नेचुरल वे से ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रभु का वचन में इस प्रकार लिखा है, पहली आयत आप लोग मेरे साथ कहना जो हिस्सा मैं कहूंगा। अभी मैं पढ़ रहा हूं और इसमें लिखा है, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बात सुनकर उससे कहा, मेरे साथ आप सभी लोग कहें, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। हालेलुया। धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। आप रोटी चर्च में खाते, थैंक यू प्रभु का, घर में खाते हैं, बहुत थैंक यू, लेकिन वो ब्लेसेड है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। क्या आप उनमें से हैं? क्या आप जानते हैं अगर जिसको भी परमेश्वर के राज्य की रोटी नहीं मिली उसे किसी और जगह से मिलेगी जिसे वो खा नहीं पाएगा। इसलिए बी केयरफुल। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया। और ये प्रभु यीशु मसीह, ये उदाहरण, ये पैराबल, ये बात जो है वचन चेलों के मध्य में, फरीसियों के मध्य में इस बात को कह रहे हैं। और लिखा है, उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा। किसके हाथ? जोर से बोलिए, किसके हाथ? आमंत्रित लोगों को कहला भेजा। किनको भेजा? आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। और एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बात कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, मेरे साथ बोलिए, कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। हालेलुया। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है। उसकी आगे की लाइन आप सभी लोग मेरे साथ कहना। लिखा है, और फिर भी जगह है। और फिर भी जगह, ये कौन कह रहा है? दास अपने स्वामी को कह रहा है। दास अपने, और पिताजी क्या कह रहे हैं? स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, मेरा घर भर जाए। कुछ लोग बहुत स्लो कह रहे हैं, आपका घर स्लोली भरेगा। मेरा घर भर जाए। आप जिस चीज से अपना घर भरना चाहते हो, ये आपके लिए प्रॉफिटिक वर्ड है। अगर आप अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हो, आप यहां अंगीकार कर रहे हो, आपका घर भर रहा है। मेरा घर भर जाए। इतनी जोर से क्यों कह रहे हो? मतलब आप चाहते हो कि आपको हमेशा भरना जरूरी है ना? मेरा घर भर
ये प्रभु ने कहा कि मेरा घर ओवरफ्लो। 2-4 लोगों से वो संतुष्ट नहीं होता। ओवरफ्लो कौन चाहता है? ये बात परमेश्वर, मैं नहीं। कौन चाहता? वो अपने घर को भरना। जानते कौन भर रहा है इसको? और आगे को लिखा है, हम लोग आगे को पढ़ेंगे। 24 आयत में लिखा है, क्योंकि, मेरे साथ बोले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। हालेलुया। और एक पैसेज और है, मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 22वां अध्याय। मैं आपके सामने जल्दी पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम लोग इस वचन की ओर जाएंगे। ये 22वां अध्याय मत्ती की सुसमाचार उसकी 1 आयत में लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य किसके समान है? उस राजा के समान है जिसने अपने बेटे का विवाह किया और अपने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं। मेरे साथ बोलिए, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। हालेलुया। परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। ऐसे भी लोग हैं कि उन्होंने प्रभु के दासों का अनादर किया और उनको मार डाला कि कहते हम जानेंगे नहीं। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। हालेलुया, हालेलुया। तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जोर से धन्यवाद करें प्रभु का इस वचन की। जोर से धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए। आप सभी ने इस आयत को सुना और कितनों ने पढ़ा। जो इनविटेशन का पोस्ट है वो मीडिया वाले दिखा दे। इसमें हम लोग वचन की ओर जाएंगे। यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा स्वर्ग के राज्य के बारे में। सबसे पहले कि हम किस राज्य के लोग हैं इसे हमें जानना चाहिए। हम किस राज्य के लिए हैं? हम कौन से राज्य के लिए चर्च में आते हैं? हम कौन से राज्य के लिए बाइबल पढ़ते हैं? हम कौन से राज्य के लिए डेडिकेटेड हैं? हम कौन से राज्य के लिए रात दिन चिंता करते हैं? तब हमें ये वचन कामयाब होगा। क्या हम स्वर्ग राज्य के लिए? मसीह स्वर्ग राज्य के लिए हमारे पास आए थे और मसीह का प्रचार करना, मसीह का अपने दासों को भेजना किसके लिए है? स्वर्ग के राज्य के लिए। आप कौन से राज्य के लिए हैं?
आपकी लाइफलाइन कौन सी राज्य की ओर जा रही है? आपकी लाइफस्टाइल, आपकी बातचीत, आपका उठना बैठना, आपकी कॉलिंग्स, आपके फोटोग्राफ्स, आपके फ्रेंड सर्कल कौन से डायरेक्शन की ओर जा रही है? आपका पूरा लाइफ पैटर्न किस ओर डायरेक्ट कर रहा है? आप कौन से राज्य के लिए हैं? आप चर्चाओ, प्रेयर करो, चल जाओ, संडे फिर आओ, प्रेयर करो, चल जाओ। दिस इज नॉट ए लाइफ। ये प्रभु का राज्य नहीं। इसीलिए बहुत स्ट्रिक्टली प्रभु का वचन कहा गया। ये पैराबल कितना सुंदर है प्रभु ने कहा, लेकिन इसमें बहुत गहरा मीनिंग है। और ये मीनिंग है कि एक बाप, किंग, अपने बेटे का मैरिज करवा रहे हैं। किंग अपने बेटे का मैरिज करवा रहे हैं, यानी कि मसीह उनका बेटा है, मनुष्य पुत्र, उनका पिता अपने बेटे का मैरिज करवा रहे हैं। और इसमें डिनर नहीं लिखा, इसमें क्या लिखा है? भोज, विवाह का भोज। आप लोग क्या कराते हैं? विवाह का भोज नहीं कराते। क्या करते हैं? रिसेप्शन होता है और मैरिज क्या होता है? पार्टी, लंच और डिनर करते हैं। लेकिन ये लंच डिनर वाली बात नहीं। लॉर्ड इनवाइटेड देयर चिल्ड्रन नॉट फॉर डिनर। प्रभु ने डिनर के लिए नहीं बुलाया, सपर के लिए बुलाया, भोज के लिए। किसके लिए? भोज के लिए। और भोज में जब जाते हैं ना, उसमें एक रूल है, और वो रूल है कि आपको इनविटेशन होना, आपके पास इनविटेशन होना चाहिए। और इनविटेशन कैसे? शादी से पहले, कई दिनों पहले आपके नाम से क्या आएगा? क्या आएगा आपके नाम से? जोर से बोलिए कलीसिया। आपके यहाँ पे शादी होती है, आप शादी करते हैं या शादी नहीं होती? तो शादी होती है तो आपको पता होगा कि शादी से पहले आपके पास क्या आएगा? शादी का कार्ड आएगा। कितने लोगों ने शादी की, कितने लोगों ने शादी का कार्ड बनाया? इनविटेशन। उसमें लिखा होता है क्या लिखा है? वेडिंग इनविटेशन लिखा होता है। किसी में लिखा होता है कि किसी की शादी के कार्ड में कि फ्यूनरल लिखा होता है, मेमोरियल सर्विस लिखा होता है? नो। लेकिन इनविटेशन शादी के लिए आपको पहले भेजा जाता है। और जब शादी आ जाती है, मतलब कल शादी है, खाने के लिए, फिर भी आपको इनविटेशन आता है। गेट पर एक बंदा खड़ा होके आपका वेलकम करता है। इसको क्या कहते हैं? इनविटेशन। आपके पास है? आपके पास इनविटेशन है? सोचिए। पिता ने अपने बेटे का शादी का भोज तैयार किया और इन्विटेशन दी। और इन्विटेशन में मतलब निमंत्रित लोग, और अंदर में एक रजिस्टर होगा, जिस रजिस्टर में इनवाइटेड लोगों का नाम होगा। इनवाइटेड लोगों का, चाचा को ये देना है, चाची को वो देना है, ताई को वो देना है, ये सूट इनको देनी है, हरी वाली इनको देनी, पूरा पर्टिकुलर आप लिख के रखते हैं। ये मैरिज का पूरा सिस्टम है, ये इनविटेशन है। तो क्या हुआ कि पिता ने अपने बेटे का भोज किया, इनवाइट किया लोगों को। लेकिन सैड बात यह है कि उस भोज में जब इनविटेशन मिली तो जो इनवाइटेड लोग थे वो एक्सक्यूजेस निकालने लगे। एक्सक्यूज समझ रहे हैं? बहाना। उन्होंने बहाना निकाला। पिताजी कह रहे हैं कि ये बहाना निकाल। 3 बहाने थे उनके पास। एक के पास बहाना था कि मैंने जमीन खरीदी है, मैं जमीन देखने जाऊंगा, जमीन का जांच करने जाऊंगा। जमीन जब खरीदा उससे पहले जांच नहीं की होगी, नहीं की होगी। ऐसे थोड़ी किसी ने जमीन खरीदना, कितनी जांच पड़ताल करने के बाद जमीन खरीदता है। आप लोग जमीन खरीदते हैं, कितने जांच पड़ताल। एक्सक्यूज,
दूसरा कहता है मैं अपने बिजनेस को देखने जाना है। तीसरा कहता है जो सबसे बेकार एक्सक्यूज है कि मैंने शादी किया है इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा। तो तुम्हें अकेले को थोड़ी बुला रहे हैं, अपनी पत्नी को भी लेकर आओ, अपनी वाइफ को भी लेकर आओ। कई सारे कहते हैं मेरी शादी का रिश्ता लगा हुआ है इसलिए मैं चर्च नहीं आ सकता। कई सारे कहते हैं मेरे बिजनेस में घाटे में चला जाएगा, आज मैं बिजनेस में नहीं। एक्सक्यूजेस हेल से आती है और आपके मुंह से अंगीकार करवाती है। एक्सक्यूज जब तक मरेगा नहीं तब तक आप ब्लेस नहीं होंगे। जब तक एक्सक्यूज मरेगा नहीं, जब तक आपके बहाने नहीं खत्म होंगे, आप ब्लेस नहीं होंगे। लेकिन देखिए एक बात, सीरियस बात है कि पिता ने अपने बेटे के लिए भोज तैयार की और उन्हें बुलाया जो इनवाइटेड थे, लेकिन उन्होंने क्या निकाला? बहाना। उन्होंने बहाना निकाला क्योंकि उनको पहला स्थान उनका बिजनेस था। अगर आपको प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट ने बने, नाम पता है आपको? है ना? बच्चों को एक एक बच्चा बताए न्यू प्रेसिडेंट का नाम। अरे पढ़ते लिखते हैं कि नहीं तुम? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट इंडिया, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट है। पहले भी प्रेसिडेंट पढ़ते हो कि नहीं आप लोग? मुझे लगता है कि झूठ मूठ इन्होंने कॉपी करके 90-80% लिया है? आज आप सभी के लिए इनविटेशन है। अगर आप में से किसी को भी प्रेसिडेंट का इनविटेशन है कि प्रेसिडेंट पैलेस में जाएगा और प्रेसिडेंट के साथ खाना खाएगा, आप कैसे होंगे? पूरे जलंधर में आप पोस्टर चिपकाओगे कि मैं प्रेसिडेंट के साथ खाने, पूरे जलंधर में चिपकाओगे, पूरे इंडिया में फैला दोगे, दूसरी कंट्री तक आपके रिश्तेदारों के उनको कहा तनु पता या तनु पता है? वो बोलेगा पाजी मैनू की पता। अरे तेनू की पता, मैं प्रेसिडेंट के पास जा रहा हूं, हैं? एकदम सीना 56-70 इंच चौड़ा हो जाएगा आपका, हैं? और जरूरत पड़ी तो चढ़ चुड़ जाओगे आप कहीं ना कहीं। कितना तैयार हो जाओगे, कितनी खुशी आपको होगी, कितने लोगों को आप जाकर बोलोगे कि मैं प्रेसिडेंट के पास जा रहा हूं। कितने परिवारों में आप इनविटेशन दोगे, कितने लोगों को दावत में बुलाओगे कि, और आपके रिश्तेदार कितने खुश होंगे, वाह 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 प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं, नाम तक नहीं पता और इससे प्रेसिडेंट ने कैसे बुला लिया। कितने मतलब आप सभी के चेहरे में नूर चमकेगा, नेल पॉलिश, शूज तैयार, सिस्टर लोग एकदम पता नहीं लक्ष्मी पैकबी कहां चले जाएंगे, और जो मैन लोग हैं बाबा बाबा कहां बाल ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, 4-10 बार 5 बार कोट नया तैयार करेंगे, गाउन नया तैयार करेंगे, कितने चमकदार कपड़े तैयार करेंगे, सेंट परफ्यूम्स मंगवाएंगे, है कि नहीं? कोई ऐसे ट्राउजर और टी शर्ट में चला जाएगा 10 कपड़े खरीदोगे आप तो तब भी चॉइस नहीं करोगे, लोग आके आपको कहेंगे ये सही नहीं है, ये सही नहीं, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, तुझे पागल है, तुझे प्रेसिडेंट ऐसे चला जाएगा तो कैसे आप तैयार होगे? कैसे आपके माइंड हार्ट बॉडी कैसे काम करेगी जब आपको प्रेसिडेंट बुलाए? कितने खुश? क्या सेम ऐसा है जब आपको किंग ऑफ द किंग लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड इनवाइट करता है, जो प्रेसिडेंट्स को रूल करने की सामर्थ्य देता है? यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। प्रभु ने कहा कि तुझे उससे डरना चाहिए जो तेरे शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है। कौन कर सकता है? शैतान तुम्हारे शरीर का नाश कर सकता है, आत्मा का नहीं कर सकता। लेकिन कोई है जो दोनों चीजों का नाश कर सकता है। तुम्हारी लाइफ लाइन इंक्रीज कर सकता है, तुम्हारी लाइफ लाइन को डिक्रीज कर सकता है।
तुम्हें ब्लेस कर सकता है, तुम्हें प्रेसिडेंट बना सकता है, तुम्हें पियोन बना सकता है, तुम्हें राज्य करने दे सकता है, तुम्हें राज्य छीन सकता है। नबूकदनेस्सर ने कहा आई एम हु बिल्ड द बेबीलोन, कि मैं ही हूं जो ये राज्य बनाया। स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, आई एम मैं हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है। मैं ही हूं जो तुझे राज्य करने की सामर्थ्य देता हूं। तू तब जानेगा जब तुझसे मैं राज्य छीन लूंगा। उसी वक्त से कई कालों तक वो घास चरने लगा। अगर वो आपको इनवाइट कर रहा है, आपका एक्सप्रेशन कैसे होंगे? कैसे आप प्रभु के पास आओगे? आपको यीशु मसीह इनवाइट कर रहे हैं, पिता आपको इनवाइट कर रहे हैं बर्रे की शादी में कि आप तैयार हो गया। आपकी तैयारी कैसी? लोग एक्सक्यूज करते हैं अपने जॉब्स का, अपने एग्जाम्स का, कोई अपने पैसे की, कोई अपने सिकनेस की। जो सिक है भी नहीं, अपनी पेन का एक्सक्यूज करते। मैं आज पेट दर्द कर रहा तो मैं प्रभु के पास, मेरे मुंह में पिंपल हुआ है इसलिए मैं चर्च में नहीं जाना, मेरे पास किराए नहीं, मैं प्रभु के पास नहीं जाना। अय्यूब से ज्यादा तुम्हारा शरीर तंग में नहीं होगा, अय्यूब से ज्यादा तुम्हारा तकलीफ नहीं होगी। ये इनविटेशन आपको मिली है और आप सोचो कि कितने लाइफ टाइम में आपने कितने एक्सक्यूजेस अपने प्रभु को दिए। आप कितने एक्सक्यूजेस देते हैं? कितने सारे लोग हैं कितने एक्सक्यूज देते हैं कि मैं इस कारण से नहीं आ पाया, मैं इस कारण से लेट आया, मैं इस कारण से 1 महीना नहीं आ पाया। नो एक्सक्यूज। प्रभु के पास आने के लिए कोई बहाना नहीं, नो। क्योंकि उसने कहा मैंने जगह तैयार कर ली, टेबल तैयार कर लिया, पूरी तरह से रेडी है। और देखिए पिता ने कहा, क्या कहा? अपने दासों को भेजा, जाओ इनवाइट करने वालों को बुला लाओ। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? मतलब उसने प्रीचर्स को भेजे, अपोस्टल्स को भेजे, प्रोफेट्स भेजे, इवेंजलिस्ट भेजे। जाओ ओ इनवाइटेड लोग जिनका चर्च रिकॉर्ड में नाम है, बैप्टाइज्ड हैं, अपने आप को प्रभु का कहते हैं, क्रॉस पहनते हैं, बाप दादों से मसीह नाम के आगे लगता है। आप सबके मोस्टली मसीह लगता है कि नहीं? नाम के आगे मसीह लिखने से तुम मसीह नहीं बन सकते। नो, बाइबल के नाम रख लेने से तुम मसीह नहीं बन सकते। इनवाइटेड हो तुम, प्रभु ने इनवाइट किया है। लेकिन देखो इनवाइटेड लोग, चर्च रिकॉर्ड में नाम है, बाप दादों से मसीह में, उनके बच्चों में देखो हेल की स्पिरिट काम करती है। कितने एक्सक्यूज देते हैं, कितने एक्सक्यूज देते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड की कॉल आ गई इसलिए मैं चर्च नहीं आ सकता। कई सारे, आप सोचे आप किसके साथ एंगेज्ड हो, कौन सी चीज आपको बांध के रखी है। कई सारे के बिजनेस बांध के रखा है, कई सारे बिजनेस मतलब लालच, पैसे का लालच उन्हें बांध के रखा है कि वो प्रभु के इनविटेशन को कबूल नहीं कर सकते। कई सारे फियर की स्पिरिट में, डर की आत्मा में बंधे हुए हैं कि इनविटेशन कबूल नहीं कर सकते, कि मेरा पति क्या कहेगा। कई सारे इस डर के रस्सियों में बंधे हुए हैं कि मेरी पत्नी क्या कहेगी। कई सारे इसमें अल्कोहल, सिगरेट्स, एडिक्शन में फंसे हुए हैं, इनविटेशन नहीं कबूल कर सकते। नो, मैं जा नहीं सकता। एक दिन संडे का मिलता है, उसमें मैं पार्टी में जाता हूँ, बाहर में जाता हूँ, पूरी नाइट पूरी डे पीता हूं, मैं कैसे जाऊंगा चर्च में? क्योंकि वो एडिक्टेड है, बंधा हुआ है। एक ने बहाना निकाला अपने जमीन का, वो अपने लालच में, लालच की स्पिरिट में बंधा हुआ था। आप कहीं किसी स्पिरिट से तो नहीं बंधे जो आप प्रभु को एक्सक्यूज बताते रहते हो।
फ्राइडे मीटिंग हो, थर्सडे मीटिंग हो, वेडनेसडे मीटिंग हो, संडे मीटिंग हो, फैमिली मीटिंग्स हो, एक्सक्यूज, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं जा सकता। ये हेल स्पिरिट्स हैं जो आपको इनविटेशन कबूल करने नहीं देते। और उस इनविटेशन के लिए प्रभु ने अपने दासों को भेजा, गो ब्रिंग देम, उन्हें लेकर आओ। तो दास आकर आपको कहता है प्रभु के पास, यीशु के, मसीह के। अब प्रभु ने कहा सुलेमान के द्वारा, जब मेरी प्रजा मुझसे प्रार्थना करेगी, अपने बुरे कामों से फिरकर मेरे पास आएगी, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनकर उन्हें ज्यों का त्यों कर दूंगा, उन्हें आशीष दूंगा। वो चाहता है कि उसकी प्रजा वापस आए। हाउ लॉन्ग, कितने लोग घर में बैठकर एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं और प्रभु के पास नहीं आते। होली स्पिरिट आपसे बातचीत कर रहे हैं। अगर आज तक आपने एक्सक्यूजेस ढूंढा है, वन डे आप जजमेंट के सामने खड़े हो, कोई भी हो खड़ा होगा, वो एक्सक्यूजेस आपके लिए ऐसी दीवार बन जाएगी। बाइबल कहती है, बाइबल ये बताती है कि ये बहाने तेरे लिए एक टूटी हुई दीवार के समान बन जाएगी जो कभी भी गिर सकती है। मेरे साथ पढ़िए, आइज़ाया, ईसा भविष्यवक्ता अपने अपने बाइबल में से निकालें। आप अपने हाथ, माइंड, बॉडी को यूज करें। आइज़ाया 29, ईसा भविष्यवक्ता उसका 29वां अध्याय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। लिखा है 8 है, सॉरी 30, ईसा भविष्यवक्ता 30 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, अब जाकर प्रभु ने उन दासों के लिए कहा कि जाओ और उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख। आप सबकी डायरी में अगर आप लिख रहे हो, अगर आप अपने हाथ में लिख रहे हो, जो पत्थर जैसा दिल है, कोई असर नहीं है उसमें। प्रभु कहते हैं लिख इनमें भविष्य लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं। वो बलवा करने वाले और झूठ बोलने वाले हैं, जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। कितने सारे ऐसे हैं जो प्रभु का वचन सुनना नहीं चाहते, मजबूरी में चर्च में बैठते, और उनकी मजबूरी क्या है? वो हील होना चाहते, वो ब्लेस होना चाहते, वो दूर देश जाना चाहते, प्रॉस्परस धनी होना चाहते हैं। उस मजबूरी उन्हें बिठाती है, वचन सुनना नहीं चाहते। नो। और प्रभु कहते हैं, वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो, प्रोफेट से कहते हैं ऐसे मत प्रोफेसी करो। मीडिया वालों से मैं कहूंगा कि वो फोटो दिखाए, एक सिकनेस जो अभी रिलीज हुआ है, अभी इंडिया में, अमृतसर में, दिल्ली में, कई जगह में केवल फोटो दिखा। ये आप पंजाबी में लिखा है, आपको पढ़ रहा है, आप पढ़ सकते हैं। मेडिकल वालों को तो पता ही होगा। आप देख रहे हैं आप सभी लोग, दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है कि नहीं? ए बीमारी, चाहे कोई बीमारी हो, नाम आप पढ़ सकते हैं, आप नेट में देख सकते हैं। अभी रिसेंटली बीमारी सभी को लग रही है, बॉडी के ऊपर ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है। 31st नाइट में जो लोग थे यहाँ पे, प्रभु ने कहा था कि वायरस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, जिसके कारण तुम परेशान थे, लेकिन अब ऐसा समय आएगा कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर तुम्हारी बीमारी दिखाई देगी। वो वीडियो चलाने के लिए टाइम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। उस दिन बात प्रभु ने कही थी और आज वो आपके सामने है। लेकिन कई सारे कहते ऐसी प्रोफेसी ना करो, ऐसी प्रोफेसी ना करो, हमें पसंद नहीं है। और पिताजी क्या कहते हैं? मार्ग में मुड़ो, पथ से हटो। कई सारे जितने लोग पिछले संडे थे, कई सारे लोग ऐसे थे जिनको नाखूनों में प्रॉब्लम था, जो उनको कई सताता है, लेकिन वो आगे नहीं आ पाए। कई सारे लोगों के हार्ट में प्रॉब्लम, वो आगे नहीं आ पाए।
बाद में कहते हैं पास जी फिर भी प्रभु ने आप पर दया की। जो वो कहते नहीं ऐसा मत कहो। कौन कहता है ये? शैतान। सुनना नहीं चाहते प्रभु का बच्चा, झूठे हैं। वो कहते हैं ऐसा लड़के झूठे हैं लोग। और आगे को कहता है देख इस कारण इस साल का पवित्र ये कहता है 12 आयत में लिखा है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण ये अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा जो फटकर गिरने पर हो और अचानक पल भर में टूट कर गिर पड़ेगा। तुम्हारे एक्सक्यूजेस, बहाने तुम्हारे लिए एक टूटी हुई दीवार के समान तुम्हारे सामने खड़ी होगी और कब वो तुम पर गिरेगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। और ऐसी गिरेगी कि चकनाचूर दीवार भी होगी, चकनाचूर तुम भी हो जाओगे। इवन तुम्हें कुछ टिकरा भी नहीं मिलेगा करने के। और कितने सारे एक्सक्यूज निकालते और अभी भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूं बहाना ना निकालना, तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे। जब तुम्हें उसकी सख्त जरूरत होगी, तुम्हारी बनाई गई बहाने की दीवार प्रभु की ब्लेसिंग तुम तक पहुंचने नहीं देगा। मैं तुम्हें सीरियसली कह रहा हूं। और जो प्रभु को सीरियस नहीं मानते, प्रभु ने कहा था मुझे कि इन्हें कहना कि मुझे सीरियस मान ले। अगर ये मुझे सीरियस नहीं मानते, जब ये सीरियस मान, आगे को अगर आप वचन ईसाया भविष्यवक्ता 29 अध्याय पढ़ोगे तो कहता है जो ज्यादा तेज भागने की कोशिश करता ना मुझसे, उससे तेज विपत्ति उसको पकड़ लेगी। नहीं बिलीव? मैं आपको पढ़ता हूं, लिखा है 15 आयत में, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र ये कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। हालेलुया। आज लौट आओ, एक्सक्यूजेस छोड़ दो, प्रभु के टाइम पर प्रभु के पास आओ, प्रभु के इनविटेशन को कभी रिजेक्ट ना करो, तो आपका उद्धार होगा। आपका मैं आपको इनविटेशन नहीं देता, होली स्पिरिट आपको इनवाइट कर रहे हैं, प्रभु आपको इनवाइट कर रहे हैं। और उस इनविटेशन को बहाना देकर रोकने वाले लोग खत्म हो। वो कहता है लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, हमें थोड़ी कोई पकड़ पाएगा। हैं? और लिखा है इसलिए तुम भागोगे, और ये भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाला उससे भी तेज हो जाएगा। बी केयरफुल। जब प्रभु ने अपने दासों को भेजा कि जाओ उन्हें बुलाओ जो इनवाइटेड हैं, आप इनवाइटेड हो। जितने मसीह लगाते हो अपने नाम के आगे, जितने बप्टाइज्ड हो, जितने अपने नाम मसीह के नाम पर रखे हो, जो कहते हो मेरे बाप दादों से हम मसीह में हैं, हम यहूदा के गोत्र को जानते हैं, आप इनवाइटेड हो। आपको इनवाइट करने के लिए डेली प्रीचिंग होती है। इन्विटेशन कैसे देते हैं उसके दास लोग, जैसे अभी मैं आपको दे रहा हूं। ये इनविटेशन है, काम प्रभु के पास आओ, उसके पास लौट आओ जिसमें तुम्हारा उद्धार है। बुराइयों को छोड़ो, अपने बुरे कर्मों को छोड़ो, अपने कठोर पत्थर जैसे दिलों को छोड़कर प्रभु के पास आओ। ये इनविटेशन है। अब मैं लौट के जाके पिताजी से क्या कहूंगा, जैसा वो कहता है, पिताजी वो इनवाइटेशन, जितने लोगों को इनविटेशन मिला था, आमंत्रित लोग आने के लिए बहाने निकाल रहे हैं और वो आ नहीं रहे हैं। तो मत्ती में लिखा है कि प्रभु ने उस इनविटेशन टेबल में कहा कि जाओ उन्हें कहो कि भोज तैयार है, टेबल तैयार है, मेमना काटा गया है, मेरा पुत्र तुम्हारे लिए मर चुका है और बलि दिया जा चुका है, लहू बहाया जा चुका है, कोड़े चल चुके हैं। उसने अपने हाथों में पैरों में कीले ठुकवा लिए, क्रूस शैतान के ऊपर जयवंत हो चुका है, एवरीथिंग सेटल्ड, पाप का जुआर तोड़ा जा चुका है, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। टेबल तैयार है, टेबल, तुम्हारी हीलिंग तैयार है, तुम्हारी हीलिंग,
तुम्हारी प्रोफेसी, तुम्हारा डिलीवरेंस, तुम्हारे मिराकल्स, जोर से बोलिए, तुम्हारा डिलीवरेंस, तुम्हारे मिराकल्स, तुम्हारी भविष्यवाणियां, तुम्हारा फ्यूचर का सेटलमेंट, तुम्हारी बिजनेस सेटलमेंट, तुम्हारा फाइनेंशियल ब्लेसिंग, तुम्हारी अनॉइंटिंग्स, तुम्हारे ब्रेक थ्रू, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ये प्रभु ने कहा है कि सब कुछ तैयार है, जस्ट कम, आओ और इस भोज में शामिल हो। लेकिन सबने इनकार, बहाना निकाला। कितने लोग हैं ऐसे बहाना निकालते हैं। और ये बात जाकर दासों ने प्रभु से कहा। प्रभु ने कहा मेरा बेटा तुम्हारे लिए एक मारा गया, मैंने अपना एक लौता बेटा तुम्हारे लिए दी, और आज तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं तो तुम नहीं आ रहे, बहाने निकाल रहे हो। मुझे ये हो गया, मेरी पैर में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है, मुझे पैसे देने हैं, मुझे कुछ किसी का ब्याज चुकाना है, मैं ड्रिंक किया हुआ हूं, मैं अपनी सहेली के साथ घूम रहा हूं, एक्सक्यूजेस, मैं प्रेयर नहीं किया अपनी पर्सनल, इसलिए मैं आज प्रेयर नहीं कर सकता, मैं बाइबल नहीं पढ़ा इसलिए आज मैं प्रेयर करने को दिल नहीं कर रहा है, मेरा सीरियल निकल जाएगा इसलिए मैं चर्च नहीं आ सकता। एक्सक्यूजेस। 4 बजे मैं उठकर प्रेयर कर रहा था इसलिए अब 9, 10, 12 बजे तक सोऊंगा, ये एक्सक्यूजेस है। तुम्हारी मॉर्निंग प्रेयर को डैमेज करने के लिए डिमॉन 7 बजे आएगा और तुम्हें ऐसे घुसेगा कि तुम्हें 2 बजे तक सुलाएगा, तुम्हारी प्रेयर यूजलेस हो जाएगी, यूजलेस। ये इनविटेशन है। तुम्हारा मैरिज जो नहीं हो पा रहा है, तुम्हारी मैरिज सेटलमेंट के लिए मैंने टेबल तैयार रखा है, मेरे पास आ। बोला नो, मैं किसी काम के लिए बिजी। तुम जो डाउनफॉल में जा रहा है, तुम जो श्रापित है, तुम जो सिकनेस में, तुम्हारे परिवार में एक के बाद दूसरा, तीसरा परिवार में तकलीफ में आता है, तुम्हें छुटकारा देने के लिए मैंने टेबल तैयार किया है। यहोवा तुम्हारे दुश्मनों के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाएगा, लेकिन तुम उस मेज के सामने आना नहीं चाहते। वो तुम्हें इनवाइट कर रहा है, कितने परिवारों को इनवाइट कर रहा है, लेकिन वो आना ही नहीं चाहते, वो अपनी मर्जी में बैठे हैं। आज तक ड्रंकर्ड हैं, आज तक सिगरेट पीते हैं, आज तक झूठ बोलते हैं, आज तक षड्यंत्र करते हैं, चर्च में आना चाहते ही नहीं, प्रभु के पास आना चाहते ही नहीं, बहाना निकालते रहते हैं। वन डे, एक दिन तुम्हें इस बहाने का हिसाब देना पड़ेगा हर एक को, और उसका हिसाब तुम दे नहीं पाएगा। और इस बात के लिए प्रभु ने कहा, क्या जानते हैं, बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने अपने दासों को पूछा क्या हुआ, क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा पिताजी वो आए नहीं। और फिर प्रभु ने जब उन्हें भेजा तो कई लोगों ने उसके दासों का अनादर किया, अनादर किया। कितने अनादर करते हैं, कितने प्रभु के दासों का अनादर करते हैं। खाना खिलाना, पिलाना, उनको कपड़े देना, उनको अच्छे जगह ले जाना, उनको गाड़ी में बिठाना, ये आपका रेस्पेक्ट नहीं, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक दास को कपड़े ले देना, उसको खाना ले देना, उसकी जरूरतों को पूरा करना, उसको गाड़ी में ले जाना, ड्रॉप करना, उसकी हॉस्पिटैलिटी करना, ये कलीसिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आदर नहीं है। आदर वो है जो वो खुदा में होकर जब आपको कहता है उसे 100% पूरा करना, ये उसका आदर है, वो उसका आदर है। अगर तुम मेरी आदर करते हो तो तुम मेरे पिता के वचनों को मानोगे। ये प्रभु ने सिखाया था, और प्रभु ने यही कह के हम लोगों को भेजा कि जाओ, जो तुम्हारा आदर करेगा वो तुम्हारी बातों को मानेगा। कितने मानते हैं, अनादर करते हैं लोग। उसे कहते हैं हम लोग प्रेयर। तुम अपने लिए फास्ट रखो, प्रेयर करो, अपना हार्ट चेंज करो, अपना माइंड चेंज करो। कई सारा कहते हैं मैं बाहर जाना चाहता हूं, मेरा फेल हो, रिजेक्शन आती है, मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा। तुम मसीह हो, कहता है बाप दादा से मसीह। इनवाइटेड लोग हैं वो, मिराकल्स उनके लाइफ में हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक्सक्यूज का दीवार खुद बनाए। किसने बनाया? खुद ही। और वो बाप दादों से मसीह है। किसी का नाम सैमुएल, किसी का नाम मैथ्यू, किसी का नाम एबनेजर, या है नहीं, इसीलिए कह रहा हूं। नहीं तो अगर मैं आप लोगों का नाम कहता तो कहते कि पास जी हमें ही कह रहे हैं।
किसी किसी का नाम मतुसला, लेकिन फेल फेल फेल, बीमारी बीमारी, कर्जाई, कर्ज का जुआ जाता है। और उसके सामने एक बंदा आकर गवाही दे रहा है, कल आया था चर्च में, नेक्स्ट संडे। वो उससे पूछता है मतुसला, वो पूछता है भाई साहब आपका क्या नाम? मेरा नाम मतुसला है। वो कहता है इसका क्या मतलब? तुझे क्या पता? क्योंकि उसको भी नहीं पता। ये कहाँ लिखा? तुझे पता है? बाइबल में लिखा है। तुझे क्या पता है? तू तो प्रभु का भी नहीं, कौन सी जाति का, कौन से धर्म का है? वो बेचारा डर डर के चुपचाप कोने में पीछे बैठ जाता है। तो वो देखता है, पूछता है भाई प्रेयर करने के लिए आगे जाएंगे? नो, पहले मेंबर्स जाएंगे, फिर पीछे पीछे और पीछे। उसके बाद पूछते हैं भाई कौन जाएगा? पहले हम जाएंगे। क्यों? पहले हम लोग आते थे, हमारी मेंबरशिप के लिए नाम लिखी गई है अंदर। अच्छा। फिर तीसरे लाइन में वो आके खड़ा हो जाता है, तीसरे वाले आ जाते हैं पीछे। कहते क्यों? कहते हमारा जान पहचान है अंदर। कितने ऐसे लोग हैं इनवाइटेड और वो है। नेक्स्ट संडे वो आकर टेस्टमनी दे रहा है कि मेरी सब्जी वाली दुकान है, लेकिन 23 लाख मेरा सैंक्शन हो गया। मतुसला को झटका लग गया। और सुबह सुबह आकर अपने पास्टर के सामने से खड़ा है, एकदम गुस्से में लाल पीला। तुसी साडे वास्ते दुआ नहीं करते, उन्हें वास्ते करते हो। वो कहता मैंने तो तुम्हारे लिए किया, क्यों मजाक कर रहे हो? साल हो गया कहते कहते 500 रुपए लोन नहीं हुआ, 23 लाख का लोन की टेस्टमनी दे रहा है। हार्ट फेल करवाओगे क्या? क्यों हमारे लिए नहीं कर? रीजन जानते हैं आप? रीजन जानते हैं? जैसे ही प्रभु के दासों ने पिताजी से जाकर लौट कर कहा पिताजी वो आना नहीं चाहते, तो उसने कहा गाओ, फिर से कहो। जब उसने कहा तो उन्होंने अनादर किया उनका, उनकी बातों को तिरस्कार कर दिया। उनको कहा अरे यार, बार बार आके कहता है आज के बाद मेरे घर मत आना। और कईयों ने तो उनको पकड़कर पीटा, उनको बोला भागो यहां से, दूसरी बार आना मत। पीटने का मतलब जानते हैं आप? पीटने का मतलब हाथ से, पैरों से, घुसे से, लातों से पीटने वाली बात नहीं। दरवाजा बंद कर दिया, फोन डिस्कनेक्ट कर। कई सारे तो मुझे ब्लॉक में डाल, मुझे तो आज तक किसी ने ब्लॉक में नहीं डाला, मैंने ही लोगों को ब्लॉक में डाल दिया। लेकिन बाद में खोल देता हूं क्योंकि परेशान हो जाता हूं। प्रेयर करो बार बार तो ब्लॉक करके फिर किसी के लिए प्रेयर करनी पड़ती है, फिर उसको ब्लॉक ओपन करना पड़ता है। अगर भूल गया तो वो ब्लॉक रह जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे ब्लॉक करते हैं, लेकिन कई सारे ब्लॉक कर देते हैं प्रभु के लिए दरवाजे, वो उसे मारते हैं। फिर लिखा है कि प्रभु क्रोध में आया, प्रभु क्रोध में आया और उनका सर्वनाश कर दिया। टेस्टिमनी क्या बनेगी? उनका सर्वनाश कर दिया, ऐसा कि वो सबके सब सर्वनाश हो गए। लिस्ट ही कटअप कर दी। कई सारे लोगों की लिस्ट कटअप हो गई मेरे देखते। मैं यहां पे मौजूद, मैं कह रहा हूं, मैंने देखी है कई सारे लिस्ट पिताजी ने रिमूव कर दिया, पेंसिल से नहीं, रेड पेन से रिमूव कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं आगे की बात, ध्यान से सुनना। और जब वो खत्म कर दिया तो उसके चेलों को फिर भेजा, उसके दासों को फिर भेजा। जानते क्या कह के भेजा? गाओ, अब जाओ, रोड में जाना, गली में जाना, हर जगह में जाना। किसको लेकर आना? किसको लेके आना? इनवाइटेड नो, मसीह नहीं। जब मसीह टाइटल लिखकर घूम रहा है वो खत्म, वो नामो निशान खत्म। आप अभी आप खुश होने वाले हो। गुड न्यूज पता किसको बुला के लेकर? बोला गाओ, आप प्रीच नहीं करना, आप प्रीच नहीं करना। कहते पिताजी क्या करेंगे? गाओ, अब जाओ, अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। कहता कंगालों को लेकर आओ और प्रोफेसी करो कि वो धनी हो जाए। हालेलुया।
कंगालों को लेकर आओ कि प्रोफेसी करो कि वो धनी हो जाए, तो कंगाल भागता हुआ प्रभु के पास आएगा। लंगड़ों के पास जाओ, उन्हें कहो कि वॉक करो कि लंगड़े चलने लगेंगे तो प्रभु के पास आएंगे। अंधों को कहो अंधे देखने लगेंगे तो अंधे देखेंगे, वो प्रभु के पास आएंगे। कंगालों को, अंधों को, लंगड़ों को, जो कोई भी पापी गुनहगार अन्य जातियों को, जेंटाइल्स को लेकर आओ प्रभु के पास। और उन्होंने जाकर प्रचार किया, साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स हुए, प्रोफेटिक वर्ड्स कार्य किया, और लोग जेंटाइल्स अन्य जाति प्रभु के पास आए। आप इसीलिए यहां पर मौजूद हो। फुल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से नेक्स्ट लेवल की अनॉइंटिंग कार्य की, होली स्पिरिट का नेक्स्ट लेवल कार्य किया, तो तब ये साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स का इनविटेशन गया। किसके पास? कंगालों के पास, अंधों के पास, बीमारों के पास, और सब आए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा और जाना, और अन्य जाति कन्वर्ट हुए, परमेश्वर को ग्रहण किए, मसीह में बैप्टाइज्ड हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज आप प्रभु के पास मौजूद है। नो नीड। पिता ने कहा अब्राहम के लिए मैं पत्थरों से संतान पैदा कर सकता हूं। उसने अपने दासों को भेजा। आप समझ रहे क्या बात है इसमें? दासों को उन लोगों की जरूरत थी कि पिताजी को उन लोगों की जरूरत थी? किसको जरूरत थी? शादी कराने वाले को उन इनवाइटेड लोगों की जरूरत थी, या जो लोग जाके बुला रहे थे उनको जरूरत थी? जो मालिक भेज रहा था उसे लोगों की जरूरत थी, या जो मालिक के लिए जा रहे थे उनकी जरूरत थी? समझ नहीं पा रहे आप? आपके घर में शादी हो रही है तो आपको रिश्तेदारों की जरूरत है, या जिस बंदे को आप भेजोगे बुलाने के लिए उससे जरूरत है? किसको जरूरत है? जोर से बोलिए, किसको जरूरत है? आपको जरूरत है। उस बीच में जा रहा है बंदा, उसको जरूरत है कि नहीं? उसको नहीं, वो बस आपका काम कर रहा है। हमें आपकी जरूरत नहीं। प्रोफेट्स, पास्टर्स, अपोस्टल्स, इवेंजलिस्ट, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री होली स्पिरिट की जो वर्क करते हैं, उन्हें इनवाइटेड लोगों की जरूरत नहीं। किसको जरूरत है? पिता को। पिता का और आपका कनेक्शन, बीच में बस हम लोग क्या है? आपको बुलाने वाले। अगर आप नहीं सुनोगे, वो अपनी नेक्स्ट लेवल की अनॉइंटिंग कार्य करेगा, और उस समय वो उनको बुलाएगा जो योग्य नहीं उन्हें योग्य बना देगा, जो योग्य नहीं उन्हें योग्य बना देगा, जिन्हें ABCD नहीं पता उन्हें टैलेंटेड बना देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिन्हें बाइबल की ABCD नहीं पता उनसे अपनी महिमा करवाएगा। हालेलुया। आपको कहता हूं, किसी को डिग्रेड करने या किसी को ये कहने, प्रभु की सामर्थ्य को बताने के लिए कह रहा हूं। ये लड़का वर्शिप करता है, अभी बाल कटवा लिया है, गंजा हो गया है, अभी बाल आ गए उसके, ABCD नहीं पता उसे प्रभु का, अन्य जाति से, बाय बर्थ अन्य जाति से, ABCD नहीं मालूम, बाइबल नहीं मालूम, संडे स्कूल नहीं मालूम, पास्टर्स, प्रीचर्स, प्रोफेट्स, अपोस्टल्स क्या होते हैं? नथिंग। कितने गोत्र, कितने वंशज है, कुछ नहीं मालूम। इस्राएल कहां पर है, किस दिशा में मालूम है? कुछ नहीं मालूम। वो लेकर आया और खड़ा किया, बोला गा। क्यों? उसने कहा इनवाइटेड लोग योग्य नहीं हुए, इसलिए अयोग्यों को योग्यताओं से ब्लेस करूंगा, योग्यताओं से ब्लेस करूंगा। अगर आज आप एक्सक्यूज करोगे, आपका लाइफ लाइन कट, दूसरा उसके जगह में राज्य करेगा। कितने आज ऐसे नौजवान हैं जो एक्सक्यूज कर रहे हैं? आपके बेटे बेटियां एक्सक्यूज करते हैं, आप एक्सक्यूज करोगे, वो एक्सक्यूज निकालेंगे और वो बहाने दीवार बन जाएगी। पिता ने कहा गो, अब प्रीच नहीं, आप प्रीच के साथ साइंस एंड वंडर्स कार्य करेंगे। और प्रभु ने उन लोगों को लेकर आया, गली गली से लेकर आया, और जब लेकर आया, जानते क्या हुआ? फर्स्ट इनविटेशन उन्हें मिली थी, वो सबके सबंधे, बहरे, लंगे, लूड़े प्रभु के पास आ गए। और जो बाई बर्थ प्रभु में है, कोई कोई अपना अपना नाम रखते हैं, कोई कोई तो कहते जी हम तो यहूदा के गोत्र के हैं। किसी को पूछो तो कोई भी बोलेगा नहीं कि मैं बेंजामिन के गोत्र का हूं। नो,
सभी बोलेंगे हम यहूदा के गोत्र के हैं, लेकिन तुम जा नहीं सकते। प्रभु ने कहा हो गया, जगह फिल हो गई। तो दास लोग कहते पिताजी अभी भी जगह है, जगह। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं अभी भी जगह बाकी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम सीढ़ियों में बैठना पड़ेगा, सीढ़ियों में बैठना पड़ेगा, नीचे बैठनी पड़ेगी। आप जगह अभी बाकी है, अब बाकी है। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। जेंटाइल से प्रभु ने इस जगह को भर दिया, अन्य जातियों से भर दिया, जिन्होंने कभी मुझे देखा नहीं, कभी मुझे जाना नहीं, कभी किसी ने इस जगह का नाम नहीं सुना, उन्हें ले आया। हालेलुया। और आज वो इतना प्यार करते हैं कि प्रभु उन्हें बेस्ट ब्लेसिंग देने जा रहा है। हालेलुया। गुड न्यूज जेंटाइल्स के लिए, अन्य जातियों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। उसी ने आपको बुलाया है, हम लोग केवल माध्यम है, उसने आपको बुलाया है साइंस वंडर्स और मिराकल्स करने के लिए। हालेलुया। इनविटेशन वालों को खाली वो प्रीच करेगा, इनविटेशन वालों को खाली बुलाएगा, लेकिन नेक्स्ट लेवल में आने वाले लोग वो हैं जो साइंस और वंडर्स को देखेंगे। हालेलुया। आप साइंस वंडर्स के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। लास्ट खत्म कर रहा हूं। आपको ये कहता, पिताजी ने कहा जगह अभी भी, दासों ने कहा पिताजी जगह बाकी है। कहता गाओ, आप रोड में जाओ। कहता अभी रोड में जाओ, उन जगहों में जाओ जहां कभी कोई गया नहीं, और विवश करके लोगों को लेकर आओ कि मेरा घर फिल हो जाए, मेरा घर भर जाए, मेरा घर भर जाए। पिताजी चाहता कि उसका पूरा घर भर जाए, और लास्ट तक, हो ऊपर तक, और सीढ़ी तक, और नीचे तक। उसके बाद नेक्स्ट जगह में जाएंगे। आप खुश हैं? आप सोचते हैं कि सच में जाएंगे? आओ, प्रभु का धन्यवाद। कहता जगह बाकी है, खाली है, और लेकर आओ। कहते पिताजी कैसे लेकर आए? साइंस वंडर्स उस मिरेकल के बाद कौन लोग थर्ड डायमेंशंस में जाना चाहते हैं? तीसरे नेक्स्ट लेवल में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल में, थर्ड पुल, पवित्र आत्मा का तीसरा खिंचाव। कहता विवश करके लोगों को लेकर आओ। स्ट्रॉन्ग प्रोफेसीज जो लोगों को पीछे, आगे और आने वाले समय की भविष्यवाणियां लोगों को खींच कर ले आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसे खींच कर लेकर आएगी जो प्रभु के नाम से डेड्स रेज होंगे और लोगों के पास आएंगे, प्रभु के पास आएंगे। वो तीसरा खिंचाव में प्रभु ने कहा विवश और जगह फिला। तब तो कहते हैं ना ओवरफ्लो सेक्शन, ओवरफ्लो सेक्शन, ओवरफ्लो सेक्शन। कैसे ओवरफ्लो सेक्शन? साम 23 कि मेरा कटोरा, हालेलुया। आप अपने अपने कटोरे के लिए बोलिए मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जितने सारे कह रहे हैं सब ओवरफ्लो की ग्रेस से ब्लेस हो। सुनने वाले, लाइव में भी सुनने वाले, सब का सब ग्रेस में बोल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ओवरफ्लो हो। हालेलुया। ये आप लोग अपनी इनविटेशन मत गवाना। एक दिन की बात थी, फर्स्ट किंग 17 चैप्टर में एलिया को पिताजी ने कहा इधर जा, सरापत में जाना, उस गांव में एक विधवा है, वो तेरे को रोटी खिलाएगी। अब देखिए इनविटेशन कैसा। और जैसे ही फर्स्ट किंग में आप देख सकते हैं, वो कहती है, पिता ने कहा तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा है। फर्स्ट किंग 17 उसका 8 आयत, चलकर सिदोन के सरापत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। पिता आपको कहां भेजेगा, किसके साथ जोड़ेगा, किससे आपको ब्लेसिंग मिलेगी? ये प्रभु को एक जगह है जहां तुझे जाना है, वहां तुझे पहुंचना है, वहां मेरा दास होगा, वो तेरे लिए प्रेयर करेगा और तू डिलीवर हो जाएगा। ये डिसाइडेड है। और इसीलिए आप यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए आप मिरेकल को देखेंगे, इसलिए आप साइंस और वंडर्स को देखेंगे। प्रभु आपको लेकर आया है। एलिया को प्रभु ने भेजा, और बात ये थी, इसको सुनना सभी बहनें और सभी भाई जो बिजनेस में है,
जो बिजनेस में और जो बहनें बिजनेस में, फैमिली में अपने बच्चों को पाल रहे हैं, केयरफुल सुनो, आप लोग ध्यान से सुनना। अतः वहां से चल दिया, सरापत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा, आप ये देखिए, इस बात को ध्यान से सुनिए। एक विधवा, एक क्या बिन रही थी, लकड़ी, क्या बिन रही, इंस्ट्रूमेंट्स देखना, क्या बिन रही है, लकड़ी। उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने की को थोड़ा पानी ले आ। क्या लेकर आ, पानी लेकर आ। और जब वो लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती। ये इनविटेशन था, किसका, प्रभु का। उस बहन को इनविटेशन था प्रभु का उस वक्त, और उस बहन ने उस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट किया, बहाना दिखाया उसने। वो बहाना दिखा सकती थी, जबकि उसके पास बहाने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन था। उसने क्या कहा, 12 आयत अगर मीडिया वालों ने है तो वो ऑन करके दिखाएं। जब वो लेने जा रही थी तो उसने कहा, मेरे लिए रोटी भी ले आना। तो 12 आयत में लिखा है, उसने कहा, पहला किंग उसका 17 उसकी 12 आयत में उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, मेरे पास एक भी। जब उसके पास रोटी नहीं थी तो वो स्ट्रॉन्ग रीजन बता सकती थी कि मैं आपको रोटी दे, लेकिन फिर भी उसने इनविटेशन को कबूल कर। कितने आज हैं जो इनविटेशन कबूल करने वाले, कितने आज हैं जो अपनी तंगी में, तकलीफ में भी, परेशानी में भी प्रभु की इनविटेशन को कबूल करना चाहते हैं। बहुत तकलीफ में थी वो, बहुत। एक तो वो विडो थी, कहीं से सहारा नहीं था, और वो कहती है, रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा, और मैं 1 लकड़ी, कितनी लकड़ी, 2, कितने लकड़ी बिनकर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं। फिर ये उनकी बात थी, ये पोजीशन था उसका। इस पोजीशन में वो कह सकती थी कि मैं ये कर, लेकिन हमारे पास फुल है खाने को। प्रभु हमें फुल देता है, हमें सब कुछ देता है, फिर भी हम बहाना निकालते हैं उसके कामों के लिए, उसकी सेवा के लिए। हमारा अकाउंट भरा हुआ है, फिर भी हम प्रभु के लिए, विधवाओं के सपोर्ट के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते। हमारे अकाउंट में मनी बाहर आ रहा है, भरे हुए, हमारे घर में बहुत खाना है, लेकिन हम लंगर में एक बोरी चावल तक नहीं लाना चाहते। मैं नहीं कहता आपको कि आप लेकर आओ, नो, लेकिन तुम्हारा इनविटेशन कैसा है? तुम किस इनविटेशन में प्रभु के पास आते हो? उस बहन ने इनविटेशन को कबूल किया इस तंगी हालत में, और एलिया ने उससे कहा, जा पहले जो मैंने कहा वो कर, जो मैंने कहा पहले प्रभु का काम करो। पहले, सबसे पहले बारात में इनविटेशन आया है, जॉब में इनविटेशन आया है, आपको थिएटर में इनविटेशन आया, दोस्त ने इनविटेशन आया। सबसे पहला इनविटेशन किसका कबूल करना है? प्रभु का। सबसे पहला इनविटेशन प्रभु का, बाद में सबको करना। उस बहन ने सबसे पहला इनविटेशन प्रभु का। एलिया ने कहा, जा जैसे मैंने कहा है वैसा कर, पहली रोटी मुझे ला कर दे, और यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तेरे लिए प्रोफेसी करता हूं कि जब तक यहोवा बारिश नहीं भेजता, ना आटा खत्म होगा, ना तेल खत्म होगा, ना आटा खत्म होगा, ना तेल खत्म होगा। अगर आज आप प्रभु के इनविटेशन को कबूल करोगे, वो आपके साथ सेम मिराकल करेगा। यीशु मसीह के नाम। आज प्रभु आपके साथ सेम करेगा अगर आप उसके इनविटेशन को कबूल करो।
क्या आप इनविटेशन कबूल करना चाहते हैं? उस बहन ने इनविटेशन कबूल की। ना जानते हैं 12 आयत में क्या लिखा है? वो कितनी लकड़ियां उसके पास थी? 2 लकड़ी। देखो कितनी लकड़ी है? कितनी है आपके पास? है 2 लकड़ी। 2 लकड़ी चाहिए। मैदा और तेल था। क्या बनेगा उससे? रोटी। क्या बनानी थी वो? रोटी जो है, कौन है? एक रोटी स्वर्ग से, जीवन की रोटी। कौन है? क्रॉस। और क्रॉस के ऊपर रोटी किसके ऊपर रखनी? लकड़ी कहाँ होता? नीचे के ऊपर। लकड़ी आप खाना बनाते हैं ना, लकड़ी किधर होती है? नीचे की, रोटी के ऊपर होती है। नीचे। और रोटी किधर? ऊपर। और वो क्या करने वाली थी? उसमें क्या लगाने वाली थी लकड़ी में? आग। होली स्पिरिट। और मिराकल डन हो गया। और मिराकल डन हो गया। आप ब्लेस के सामर्थ्य नाम में, अगर आप आज वो लकड़ियां मिल गई तो प्रभु के इनविटेशन को छोड़ना, बहाना मत निकालो। अगर आज आपके बहाने मर जाएंगे, आप मिराकल्स को देखोगे। प्रभु ने कहा जो लोग योग्य नहीं, और कोई सोचते हैं कि हमारे ना जाने से चर्च बंद हो जाएगा, वो बंद हो गए। लेकिन चर्च बंद नहीं हुई सदियों से, क्योंकि परमेश्वर कॉपीराइट नहीं बनाता, मास्टरपीस बनाता है। अगर कॉपीराइट बनाता तो कहां से खत्म हो जाती। प्रभु जिसने आपको बनाया, आपसे वो सेवा लेना चाहता है। 1 से हजारों को ब्लेस करेगा। हालेलुया। 1 से हजारों को ब्लेस करेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे द्वारा ऐसे काम कराऊंगा कि वो जानेंगे कि मैंने ही तुझे भेजा है। तो मैं आज आपसे विनती करता हूं, अगर आपको इनविटेशन मिला है तो उस इनविटेशन को खोना नहीं। कई सारे लोगों को इनविटेशन मिलता है कि आज आपको ये सेवा के लिए बुलाया जा रहा है, वो एक्सक्यूज निकालते हैं। कई सारे तो फोन ही नहीं उठाते, कई सारे तो मैसेज का नहीं रिप्लाई करते, कई सारे लोग अपना कोई बीमारी का बहाना लगा देते हैं। डोंट वरी, वन डे यू विल बी जज। मैं नहीं जज करना, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा जज करेगा। हम लोग जज कर रहे थे, कौन जज कर रहा था? हम लोग तो बस बुला रहे थे। कौन कर रहा था जजमेंट? हालेलुया। और मुझे पता है कि वो जजमेंट करने में सामर्थ्य है, और वो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। और तुम्हारे बिस्तर को वो पलटने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन लास्ट बात मैं आपको कहना चाहूंगा, कलीसिया, ईसाया भविष्यवक्ता में लिखा है, आज प्रभु आपको इनवाइट कर रहा है, आज आपको वो बुला रहा है, आज उसकी बातों को अब नकारना नहीं। और प्रभु का वचन कहता है कि देखो 18 आयत ईसाया भविष्यवक्ता 29 का, तो भी हमारे बार बार बहाना ढूंढने पर भी, हमें बार बार रोकने पर भी, प्रभु ने कहा तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है। मेरे साथ बोलिए कि तुम पर, जोर से बोलिए, तुम पर, हम पर अनुग्रह करे, और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि हम पर दया करे। हालेलुया। प्रभु यहोवा हम पर क्यों अनुग्रह करता है? कि हम नाश ना हो, बच जाएं। आज तक आपने इनविटेशंस को रिजेक्ट किया, आपका नाम रिकॉर्ड में है। आप जानते हैं जब शादी इस इनविटेशन में होगी, कैसे होगा? अब जो इनवाइटेड है उसका नाम तो रिकॉर्ड में, वो कंगाल जो आया उसका नाम, अंधा जो आया, लंगड़ा जो आया, अन्य जाति जो आप लोग, हम लोग आए, रिकॉर्ड में नाम, रिकॉर्ड में नाम। अंदर कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? पहचान क्या होगी? एक बंदा ने, बाइबल में हमने पढ़ा ना, एक बंदा गलत ड्रेस पहना हुआ था, मतलब शादी का ड्रेस। तो पिताजी ने क्या कहा? इसको पकड़ो, हाथ बांधो, पहले पैर बांधो, और कहां फेंको? ड्रेस है, ड्रेस है। प्रेसिडेंट के पास जाओगे तो ड्रेस तो सिलाओगे। आपके पास ड्रेस है पिताजी के पास जाने के लिए? है? सूट सिलाए शादी के लिए?
वो तुम्हारा शादी वाला ड्रेस नहीं चलेगा। पिताजी के पास जाने के लिए ड्रेस है, पहचान क्या होगी? अब एक अंधा जाके पहुंच गया गेट के पास, तो फरिश्ता बोल रहा है, फरिश्ते ए रुक रुक रुक, किधर? कहता हमें बुलाए। कैसे होगा? हमारे पास तो आईडी नहीं है, हम इनवाइटेड नहीं, हम इनवाइटेड वाले तो बहाना लगाकर चल दिए। कहीं यहाँ पे कोई इनवाइटेड वाला तो नहीं है? बहाने वाले हैं? कई बहाने वाले हंस रहे होंगे, कई बहाने वाले सोच रहे हैं कि मुझे कहता है। बेटे ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है तुम्हें जज करना, मेरा काम नहीं, पिताजी का काम है। और पिताजी स्ट्रॉन्ग जजमेंट करता है और तुम अपनी आंखों से देखोगे। मैं तुम्हें प्रोफेसी नहीं कर रहा, ये मैं तुम्हें कह रहा हूं खुदा के वचन में। तुम अपने जीवन काल में इन एक्सक्यूजों का हिसाब दोगे। और मैं कह रहा हूं कई सारे परिवार है जिनको खुदा ब्लेस करने जा रहा है। तो आमीन कहने से पहले सोचना, आमीन कहने से पहले सोचना कि मैं जो कहने जा रहा हूं ये मैं नहीं कहता। आप लोग ये सोचते ना, ये कहते हैं कभी कभी टेस्टिमनी में, इसलिए कभी टेस्टिमनी के सामने आता ही नहीं कि मुझे मारना पड़े। पास्टर जी ने प्रोफेसी की, उसको ऐसे हो गया। नो, मैंने नहीं प्रोफेसी की, मेरे मुंह को प्रोफेसी करने वाले ने इस्तेमाल किया। आत्मा ने प्रोफेसी की। किसने की? आत्मा भविष्यवाणी करता है, न मनुष्य कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आत्मा ने कहा ये तो खाली मुंह इस्तेमाल। इसलिए कह रहा हूं बी केयरफुल। आपकी इनविटेशन खत्म हो चुकी है, लेकिन वो कंगाल पहुंचा, अंधा पहुंचा, लंगड़ा पहुंचा दरवाजे पर। कैसे जाना जाएगा? जानते कैसे जाना जाएगा? गुड न्यूज, मेमना जिसकी शादी है, दूल्हा आपका स्वागत करेगा, दूल्हा आपका स्वागत करेगा। हालेलुया। दूल्हा आपका स्वागत करेगा और अपना अपना शॉल आपके ऊपर डालेगा। और उस शॉल को पहन के जैसे ही आप मैरिज पैलेस में एंटर करोगे, सबको पता चल जाएगा दुल्हन है, दुल्हन आया, दुल्हन आया। और दर्शन होगी यीशु मसीह के नाम में, दर्शन होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ नहीं समझ पाया अभी, एक बात समझ जाओ, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, अगर आज आप प्रभु को अपना जीवन देते हो, वो आपको नया कपड़ा देगा। और आप जब पहनोगे स्वर्ग राज्य में एंटर करोगे, स्वर्ग राज्य में एंटर करोगे। और वो कपड़ा है होली स्पिरिट का बपतिस्मा आपको मिलेगा। फायर जल उठेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसा फायर होगा, आगे पीछे सब कुछ चेंज कर देगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है ये जगत का मेमना जो संसार का पाप का बोझ उठा के जा रहा है, वो तुम्हें बपतिस्मा देगा विद द फायर ऑफ द होली घोस्ट। हालेलुया। जितने लोगों को आज प्रभु का वचन समझ आ रहा है, बिलीव करें, आप प्रभु के राज्य में जाओगे एक कपड़ा पहन के, एक सूट पहन के। एक आदमी कहता है, कल एक लड़का आया, कहता है कि पास्टर जी यहाँ तो सब ठीक ठाक है, यहाँ तो मैं प्रेयर कर लेता हूँ बढ़िया प्रभु का, लेकिन डर लगता है मुझे कि घर जाऊंगा तो मुझे फिर दबोच लेंगे, मुझे फिर पकड़ लेंगे, मुझे प्रार्थना करने से रोक देंगे, मैं वहां जाके फिर ऐसे हो जाऊंगा। कई कहते हैं पास्टर जी यहाँ तो बहुत बढ़िया है, आपके पास रहता हूँ बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही ऑफिस में जाता हूँ, आसपास सब शराबी लोग हैं, बुरा बुरा गालियां देने वाले लोग हैं, तो मेरा माइंड हार्ट सारा चेंज हो जाता है। मैं डरता हूँ कहीं मुझ में ना शराब की नशा आ जाए, तो माइंड क्रैक हो जाता है। आप सभी लोग इसी कपड़े में मंगल ग्रह में रह सकते हो, रह सकते, समंदर के नीचे रह सकते हो। नो नहीं नो, आप इसी कपड़े में वो वेंटिलेटर के मशीन में रह लोगे। जिसके पास सांस नहीं है वो बिना वेंटिलेटर के रह लेगा? नो, नहीं रह सकते। मतलब आपको एक कपड़ा चाहिए, एक सूट चाहिए जो मंगल ग्रह में भी आपको बढ़िया रखेगा। हैं? आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे घर में 20 दुष्ट है, लश्कर है, जॉब प्लेस में है,
इंटरव्यू देने वाले जगह में जाके माइंड काम नहीं करता। मैरिज रिलेशन बनने वाली है और ठीक मैरिज हाँ हूं होने के टाइम में माइंड नहीं काम करता। चर्च में ही खाली काम करता है, पास्टर लोग बैठे हैं तभी काम करता है। आज मैं आपको कहता हूं एक सूट ले जाओ। कौन सी सूट? होली स्पिरिट का फायर सूट लेके जाओ। हर परिस्थिति में जयवंत रहोगे, हर परिस्थिति में ब्लेस रहोगे, हर परिस्थिति में राज्य करोगे। हालेलुया। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लायंस चुम्मा देके चले जाएंगे और आप ब्लेस हो जाओगे। प्रभु का धन्यवाद। मैंने आपका टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन मैं आज आपको ये कहता हूं, प्लीज प्रभु का इनविटेशन के लिए बहाना ना लगाओ। प्रेयर एक्सक्यूज, जॉब टाइम नहीं मिल रहा है, पत्नी गाली देती है, पति बहुत बुरा बोलता है, लड़का नहीं मानता, लड़के को खाना खिलाना है, कई एक्सक्यूज देते हैं। एक्सक्यूजेस छोड़ दो, तुम ब्लेस हो जाओगे। और आज प्रभु आपको बुलाया। मुझे दर्द हो रहा था इसलिए मैं प्रेयर नहीं किया। तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफों के बाद प्रभु कहता है क्रूस उठा और मेरे पीछे चल, मैं तुझे चलना सिखाऊं। इसलिए आज कितने ऐसे लोग हैं जो इनविटेशन कबूल करना चाहते हैं, कितने कबूल करना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे ये नहीं जरूरी कि आप हाथ खड़ा करके या झंडा खड़ा करके बोलो, ये आपका हार्ट और आपके प्रभु से बात है। आप इनविटेशन किसका कबूल कर रहे हैं? जो क्रूस पर आपके लिए जान दिया। तो इसलिए आए, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और अपना दिल खोलकर उसे इनवाइट करें कि प्रभु जी आज मैं आपके इनविटेशन को कबूल करता हूँ, आपके राज्य में जाना चाहता हूँ। फिर एक दिन आप यहाँ पर बैठोगे सपर में, ड्रेस के साथ, सूट के साथ। अब वाह वाह, कितना बढ़िया खाना वहां लगा होगा और आप खाओ। कितने वेजिटेरियन है, कितने नॉन वेजिटेरियन है, आपका डिश आपके सामने रखा हो है, तो आप खूब खाना। मैं कहता पिताजी प्लीज हमारे यहाँ वेज मत भेजिएगा। है पता यहाँ क्या टेबल में होगी? चिकन, मटन? नो, लॉर्ड सपर में लॉर्ड सपर की ही चेकलिस्ट होगी। आप अपनी चेकलिस्ट वहां खा नहीं सकते। आप अपनी बिरयानी, मटन, जलेबी, समोसे, कहीं कहीं पॉपकॉर्न नहीं मिलेगा। आपको वहां पर मेमने का ही खाना मिलेगा जो उन्होंने आपके लिए तैयार किया है, जिसे खाकर आप कभी भूखे नहीं होंगे, कभी आप बीमार नहीं होंगे, कभी आप दुखी नहीं होंगे और आप ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हमारे चर्च में सारे लोग इस इनविटेशन को कबूल करें और प्रभु के राज्य में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके लिए ये जगह लेकर आया है। और कितनी खुशी की बात है अगर आप समझने वाले समझ गए। प्रभु के आत्मा में धन्यवाद करता हूं कि होली स्पिरिट आपको समझाए। मतलब वो किसी भी कीमत पर पिताजी आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो आपको बुलाना चाहता है और सारा काम फिनिश कर चुका है। आपकी हीलिंग वर्क फिनिश्ड, आपकी डिलीवरेंस वर्क फिनिश्ड, आपकी मिरेकल वर्क फिनिश्ड, आपके रिस्टोरेशन वर्क फिनिश्ड। वो आपको केवल बिठाकर खिलाना चाहता है। आप तब भी नहीं आते और शैतान आपको रोक देता है, लेकिन आई बिलीव इट, आज आपको रोकने नहीं पाएगा। आप एंटर करोगे यीशु मसीह के नाम से। एक सॉल आपके ऊपर उतरेगी, एक सूट आपके ऊपर उतरेगी, कवर करेगा वो फायर, तो आप ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि हम तो प्रभु को जानते भी नहीं, हम उत्तराखंड से आए हैं, हम हिमाचल से आए हैं, हमारे बाप दादे पूजा करते थे, माताओं को मानते थे। बी ब्लेसेड, प्रभु आपको प्यार करता है। हालेलुया। उसने साइंस, वंडर्स, मिरेकल के साथ आपको लेकर आया है। हालेलुया।